सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। ऑलमोस्ट 6:03 हो चुके हैं। सो नाउ वी शुड स्टार्ट अवर मीटिंग। और मैंने कल भी कहा था कि हमें समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो टाइम है और आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, स्क्रीन विजिबल है, तो एक बार हार्ट प्रेस कर दे, या फिर आप चैट बॉक्स में 777 भी टाइप कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही चीज होगी तो मीटिंग को बिल्कुल शुरुआत करेंगे। रोशन जी थैंक यू सो मच, आशा जी थैंक यू सो मच, एंड गौतम जी, निखिल जी, रामेश्वर जाधव जी, चौहान साहब, पूजा मल्होत्रा, नारायण जी, वीवो 1938, हेमंत, प्रज्वल, राजीव, दुर्गेश, भगवंत, राजीव शर्मा, सास, पल्लवी, समर्थ, एवरीबडी इज राइटिंग 777। दैट मीन्स माई आई एम ऑडिबल और मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। थैंक यू एवरीबडी। विनोद जी थैंक यू सो मच, शिवाजी, सर्वेश जी, निखिल जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि पिछले 7 दिनों से हम जो सीखते आ रहे हैं, आज हमारा 8th डे चल रहा है और आप अच्छी लर्निंग कर पा रहे होंगे, और जिन चीजों को आप सीख रहे हैं उन्हें आप लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और आपको हो सकता है कि अगर आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम फिर एक नए सेशन को शुरू करते हैं, नए चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ, 7 डेज कैलाश जी, जो भी है मुझे याद नहीं रहता यार, कंटिन्यू 3-3 जूम होती है ना, तो कोई 7 दिन 8 दिन थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, बट कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहेगा। थैंक यू सो मच। 5 डेज 7 डेज हो गया होगा, होता है, काउंटिंग थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए, अगर आप लोग रेडी है तो एक बार हार्ट प्रेस कर दें, हम बिल्कुल सेशन को स्टार्ट करें, और मैं अपने पूरे जोश, जुनून, एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस के साथ आपके बीच में आ जाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने सुंदर सुंदर हार्ट आप लोग भेजते हैं ना कि लगता है दिल निकाल के आपके सामने मैं भी रख दूं। या कैलाश जी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू, आई एम वेरी एक्साइटेड टू, वेरी एक्साइटेड। सो हेडफोन कनेक्ट कर लीजिएगा, डायरी पेन अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है इसके अंदर जब हमारे सेशन खत्म होगा, यानी एंडिंग में, मैं आपको एक बहुत सुंदर स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, और वो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होने वाली है। तो अंत तक आपको बना रहना है अगर आप उस स्ट्रैटेजी को लेना चाहते हैं, और खास करके वो स्ट्रैटेजी गोल्ड पे बहुत अच्छा काम करती है। सो पहले हम लर्निंग करेंगे, और लर्निंग के बाद इसी लर्निंग से जुड़ी हुई एक स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा, और उस स्ट्रैटेजी को कैसे लगाना है, उसका सेटिंग्स कैसे रखना है, हमें कौन कौन से इंडिकेटर का हमें इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ आपको नोट करना होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, डायरी पेन साथ में लेकर बैठें। सुनने से कई बार हम सेटिंग्स को भूल जाया करते हैं, और जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड, आज हम तीसरे इंडिकेटर की बात करने जा रहे हैं। हमने एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में सीखा, हमने आरएसआई इंडिकेटर के बारे में सीखा, आज हम सीखने जा रहे हैं मूविंग एवरेज के बारे में। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज का नॉलेज रखते होंगे, जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको मूविंग एवरेज में केवल मूविंग एवरेज नहीं सिखाऊंगा। इस मूविंग एवरेज के साथ हम और किन किन चीजों को जोड़ दें जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड की क्वालिटी होगी वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। और उसी मूविंग एवरेज के साथ मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर दोस्तों अगर आप सही तरीके से एंट्री और एग्जिट करोगे तो 90% से ज्यादा स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी रहेगी। तो मूविंग एवरेज का चैप्टर है हमारा आज का। मूविंग एवरेज क्या है? द मूविंग एवरेज इज एन इंडिकेटर दैट इज अप्लाइड टू योर चार्ट and that helps smooth out price by removing fluctuations surrounding the price movement in questions। यानी कि मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है दोस्तों, जो हमारे चार्ट पर लगाया जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट लगातार बाय और सेल का चलते रहता है, रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती रहती है, तो ऐसे में ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि मार्केट की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, मार्केट कहां जाएगा। तो ऐसे में अगर आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक स्मूथ प्राइस एक्शन पता चल जाएगा कि मार्केट का एक्चुअल में ट्रेंड क्या चल रहा है, डायरेक्शन क्या चल रहा है। तो ये मूविंग एवरेज कितने का सेटिंग करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और कैसे इसकी एक्यूरेसी को हम देख सकें। और दोस्तों, मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूं, ये सेटिंग प्राइम बैंक्स जो ट्रेड करती हैं या सेंट्रल बैंक्स जो ट्रेड करती हैं उनकी सेटिंग है, जो मैं खुद किसी इंटरनेशनल ट्रेनर से मैंने सीखा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि मूविंग एवरेज कैसे काम करेगा। मोस्ट चार्ट पैटर्न shows a lots of variation in price movement which make very difficult for trader to get an idea of securities overall trend। यानी कि बहुत सारे चार्ट्स के पैटर्न जो है वो अलग अलग प्राइस मूवमेंट्स को बताते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रेडर को बहुत दिक्कतें आती है, मुश्किल होती है किसी भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ऐसे केस में हम हेल्प लेते हैं मूविंग एवरेजेस का, और ये मूविंग एवरेज हमें मार्केट का एक औसत प्राइस या औसत वॉल्यूम निकाल के दिखा देता है। तो सबसे पहले आपको नोट करना होगा फ्रेंड्स कि मूविंग एवरेज कितने प्रकार के होते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा शायद लोनावाला में भी मैंने ये वाला क्लास लिया था आईजीनियस के लिए। ये पूरा प्रोग्राम जो स्पॉन्सर किया जा रहा है आईजीनियस के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं मूविंग एवरेज की, वो मैंने लोनावाला में भी नहीं दी थी। तो ये बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने पेटेंट किया हुआ है, और ये आईजीनियस के प्लेटफॉर्म से पहली बार मैं डिलीवर करने वाला हूं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अंत तक बने रहेंगे। और मुझे यहाँ एक चैट दिख रहा है वॉइस प्रॉब्लम का। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है फ्रेंड्स? सुनाई दे रही है तो आप हार्ट प्रेस कर दें, बहुत ज्यादा संख्या में हार्ट प्रेस करें, ताकि जिसको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, गोविंद जी कह रहे हैं क्लियर है, थैंक यू। निखिल, नितिन जी भी कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। फ्रेंड आप अपना नेटवर्क चेक करें जिसको प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। थैंक यू दत्ता जी, थैंक यू सो मच। जस्ट जी, थैंक यू सो मच। मूविंग एवरेज 4 टाइप्स के होते हैं, नोट कीजिएगा। मूविंग एवरेज 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सिंपल मूविंग एवरेज, थैंक यू ब्लैक लवर जी। सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि SMA हम जिसे कहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। तीसरा है लीनियर मूविंग एवरेज जिसे हम LMA कहते हैं। वेटेड मूविंग एवरेज यानी WMA। तो ये कुल 4 प्रकार के मूविंग एवरेजेस होते हैं दोस्तों। इन चारों का ही कैलकुलेशन बिल्कुल अलग अलग होता है, और इन चारों की एक्यूरेसी जो हमें बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन हमें इन चारों को सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से जो पहले 2 वाले मूविंग एवरेज हैं, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 2 वो मूविंग एवरेज है जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, और हम भी इन 2 मूविंग एवरेज के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, और थ्योरी के बाद फिर हम प्रैक्टिकल में चलेंगे। सबसे पहले समझना है कि सिंपल मूविंग एवरेज होता क्या है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज ऑफ द प्राइसेस। यानी कि ये एक बहुत साधारण तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि प्राइस का औसत अनुमान क्या आ रहा है, एवरेज क्या आ रहा है। It simply take the sum of all of the past closing prices over the time period and divided the result by the number of prices using the calculation। मैं आपको ये सब इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में समझा देता हूं देशी भाषा में। सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, आप जितने कैंडल्स का मूविंग एवरेज लगाओगे, फॉर एग्जांपल 10, 20, 25, 50, 100, 200, तो ये उतने कैंडल्स को पहले तो पकड़ेगा। उन कैंडल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम कितना है, ये उस वॉल्यूम की पहले टोटल कर लेता है, और टोटल करने के बाद जो भी उसका टोटल अमाउंट, जो भी टोटल फिगर आती है, उस फिगर में से आपने जितने भी दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज बोला होगा या जितने कैंडल्स का बोला होगा, ये उसे डिवाइड कर देता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे नीचे एग्जाम्पल लिखा है 7, 11, 6, 15, 6, 10। ये जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है येलो कलर में फ्रेंड्स, ये हर कैंडल के अंदर बनने वाला वॉल्यूम है। इसीलिए ये वॉल्यूम किसी में 7 है, किसी में 11 है, किसी में 16 है। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, अगर आपने 10 का सिंपल मूविंग एवरेज लगाया तो ये पिछले 10 कैंडल्स के वॉल्यूम को पकड़ के टोटल करेगा। जैसे यहां पे लिखा है 110, 110, और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये 10 का सिंपल मूविंग एवरेज है। सो जो औसतन प्राइस निकल कर आएगी वो होगी 11, वो होगी 11। अब ये क्या करेगा सिंपल मूविंग एवरेज, कि जैसे ही आगे कोई नई कैंडल बनती है, जैसे आगे कोई नई कैंडल बनेगी, जैसे यहां पे नीचे वाले एग्जांपल में देखिए 5 बनी है,
सो ये पिछली वाली कैंडल्स को छोड़ देगा। जैसे 7 को देखो मैंने ब्लैक कर रखा है, तो इसने पिछले वाले कैंडल का वॉल्यूम छोड़ दिया और नया वॉल्यूम को काउंट कर लिया। और फॉर एग्जाम्पल वहां पे टोटल आ गई अब 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 मूविंग एवरेज आ जाएगा 10 का। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप चार्ट के ऊपर सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन देखोगे, ये ऊपर जाती है यानी कि बुलिश होती है, तो वॉल्यूम ज्यादा होता है बाइंग साइड का, इसलिए वो बुलिश होती है। और अगर ये सेलिंग में जाती है तो सेलिंग साइड का वॉल्यूम होता है, इसलिए ये सेलिंग में जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं अभी आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स, आप अप ट्रेंड का एक मार्केट देख रहे होंगे जहां पे मार्केट कंटिन्यू बुलिश है यानी कि अप ट्रेंड का है। और ऐसे में हमने 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है, यानी कि एक ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी। जब ये कैंडल्स, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैंडल्स यानी कि प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो बुलिश होता है, यानी कि मार्केट बाइंग साइड में रहेगा। और जब ये कैंडल्स मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाते हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश हो जाता है। तो थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये सिंपल मूविंग एवरेज कई बार सपोर्ट का और कई बार रेसिस्टेंस का काम करते हैं। सपोर्ट यानी नीचे वाली लाइन और रेसिस्टेंस यानी ऊपर वाली लाइन। तो अब इस एग्जांपल को अगर आप लेफ्ट टू राइट देखना शुरू करें तो कैंडल जब पहली बार ऊपर गई थी यानी मार्केट का जो पहला हाई बना था, और हाई बनने के बाद जब मार्केट ने पुल बैक किया और ये वापस सिंपल मूविंग एवरेज के लाइन के पास आया, तो कैंडल्स ने सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट लिया, सपोर्ट की तरह ट्रीट किया, और वहां से ये फिर बाइंग साइड में गया। और जहां जहां आपको बाय 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 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जब जब ये कैंडल्स बाइंग साइड में आई, जब जब ये कैंडल सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट की तरफ लेंगे और यहां से फिर उठकर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमें हर बार नया बाय करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से हम जो ट्रेड एनालिसिस करना चाहते हैं हमें उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम सही प्रकार की दिशा में जा रहे हैं। वैसे ही ऊपर जाने के बाद अगर आप फ्रेंड देखेंगे तो रेड कलर की जो कैंडल्स थी, इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और ये उसके नीचे उतर गई। बड़ी रेड कैंडल आपको नजर आ रही होगी। तो जब ये कैंडल्स मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे चली गई, आप उसके बाद देखें कि मूविंग एवरेज की जो लाइन थी वो भी डाउन ट्रेंड में चली गई, यानी कि मार्केट यहां से बियरिश हो गया। सो फ्रेंड, जब मार्केट बियरिश होता है यानी कि कैंडल्स जब मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, तो यही मूविंग एवरेज की लाइन यहां पे रेसिस्टेंस बन जाती है और कैंडल इसे तोड़ने का प्रयास करती है। ये बार बार ऊपर जाएगी और आपको वहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। पहले तो सिंपल मूविंग एवरेज समझ लिया, फिर हम एक्सपोनेंशियल देखेंगे और उसके बाद हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और आपको ट्रेड कैसे लेनी है ये भी बताएंगे। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में पहले समझ लेते हैं। This moving average calculation uses a smoothing factor to place a high weight on recent data point. यानी ये भी आपको प्राइस एक्शन का एक औसत निकाल के देता है, जिसकी वजह से आपको आसान यानी स्मूथ फैक्टर नजर आता है। और ये रिसेंट डाटा पॉइंट्स के ऊपर काम करता है, यानी कि मार्केट का रिसेंट हाई क्या गया था, रिसेंट लो क्या गया था और मार्केट का रिसेंट क्लोजिंग पॉइंट क्या गया था, उसके बेस पर यहां पे कैलकुलेशन होती है। और ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ये आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे सब कुछ रेडीमेड आपके लिए किया रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज दैट इट मोस्ट रिस्पॉन्सिवनेस इज वन ऑफ द की फैक्टर। अब दोस्तों यहां पे क्या लिखा है कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ही मूविंग एवरेज है, लेकिन दोनों का कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है। और अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज की तुलना में ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि ज्यादा जिम्मेदार है। ये आपको सही सटीकता
सही समय पर सिग्नल देता है और सही नॉलेज देता है आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सवाल आता है, तो क्या सिंपल का इस्तेमाल नहीं करना है? एब्सोल्युटली करना है सिंपल का भी इस्तेमाल, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट मेकिंग की बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे कैंडलस्टिक पैटर्न लगा हुआ है और दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, जिसमें से डार्क ब्लू कलर की जो लाइन है ये EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 डेज का, और वहीं पे हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है और ये भी 10 डेज का है। सो फ्रेंड, ऐसे में आपको ध्यान से क्या देखना है, आप लेफ्ट साइड से मेरे बातों को पहले समझिए, साइकोलॉजी को समझिएगा, क्योंकि ये चीज सीख ली ना, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड में आप बड़े ध्यान से देखें कि कैंडल्स जब ऊपर जा रहे थे, ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, उसी वक्त एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर की डायरेक्शन में थे और सिंपल मूविंग एवरेज भी ऊपर के डायरेक्शन में थे। लेकिन जब कैंडल्स बियरिश होना शुरू हुए, यानी कि कैंडल्स जब वहां से सेलिंग साइड में जाने लगे, उससे थोड़ा देर पहले ही सिंपल मूविंग एवरेज ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, यानी कैंडल से पहले सिंपल मूविंग एवरेज बियरिश हो गए। और अगर आप उससे भी पहले नोट करें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और पहले ही डाइवर्ट हो गया, यानी कि मार्केट में सेलर्स का वॉल्यूम आ गया है। ये सबसे पहले पता चलता है EMA को, फिर पता चलता है SMA को, और फिर पता चलता है कैंडल्स को। तो देखा जाए तो जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये सब लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, लेकिन EMA जो है वो आपको ट्रीट करता है कि जल्दी से जल्दी आपको ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे दे। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, जहां पे नीचे की तरफ लिखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शोज द अपवर्ड ट्रेंड फास्टर देन डज द सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहां पे क्या हुआ, जब कैंडल्स बुलिश होना शुरू हुए तो सबसे पहले जिसने टर्न लिया है, सबसे पहले जिसने रिवर्सल लिया है, वो है EMA की लाइन, यानी कि डार्क ब्लू कलर की लाइन। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में सबसे पहले हमें संकेत देता है मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा। अब आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, वही EMA लगा रखा है और SMA लगा रखा है, एक रैंडम डायग्राम दिया हुआ है। यहां पे EMA की जो लाइन है, यानी कि लाइट ब्लू कलर की लाइन है, हम इसे फास्ट लाइन कहेंगे, जैसे हमने MACD में भी सीखा था। और रेड कलर की जो सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, इससे हम स्लो लाइन कहेंगे। सो ध्यान रखिएगा, जो लाइन पहले डाइवर्ट हो जाती है वो फास्ट, और जो लेट होती है वो स्लो। सो यूज ऑफ मूविंग एवरेज क्या है? यूज ऑफ मूविंग एवरेज, moving averages are used to identify the current trend and trend reversal as well as to set up support and resistance level। यानी कि मूविंग एवरेज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये जानने के लिए किया जाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है वो कब तक चलने वाला है। दूसरा, अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो वो कब रिवर्स होगा ये हमें मूविंग एवरेज बता देगा। और साथ ही साथ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हमें इसलिए भी करना है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लेवल भी हमें बताता है। सो फ्रेंड, मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड टू क्विकली आइडेंटिफाई वेदर अ सिक्योरिटी इज मूविंग इन एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग एवरेज। यानी कि ये मूविंग एवरेज हमें बहुत जल्दी ये बताने में मदद करते हैं कि जो भी प्राइस एक्शन चल रही है, जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है, ये हमें इस मूविंग एवरेज की रेखाओं को देखकर, यानी कि लाइन को देखकर पता चल जाता है। यहां पे एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से सीखिए। ये स्ट्रैटेजी दिन भर में आपको 10 से 15 बार ट्रेड दे देगी। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसे लगाएं और उसके बाद में आगे वापस से आपको सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का थोड़ा सा लेसन बताऊंगा, और उसके बाद जो मेन स्ट्रैटेजी देनी है एंड में, वो मैं आपको अलग से देने वाला हूं। अब यहां पे पहले ध्यान से देखिएगा कि EMA क्यों जल्दी हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अभी लेफ्ट साइड में पहले आपकी नजर दौड़ाएं।
लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड, तो मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड था वो था बुलिश, लगातार ग्रीन कैंडल बन रही थी और मार्केट बाइंग साइड में जा रहा था। वहीं पे येलो कलर की जो लाइन नजर आ रही है, ये 50 का ईएमए लगाना है। नोट कर लीजिएगा, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगाना है वो 50 का लगाना है। इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत स्टैंडर्ड बता रहा हूं आपको। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने नोट कर लिया है तो। जब मार्केट बुलिश था तो मूविंग एवरेज भी ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, और जब मार्केट बियरिश होने लगा, सबसे ऊपर वाले टॉप को देखिएगा जहां पे 1 लिखा हुआ है, तो मूविंग एवरेज ने कैंडल से पहले ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब यहां पे स्ट्रैटेजी क्या बनती है? स्ट्रैटेजी ये बनती है कि मार्केट का जो सबसे हाई था, सबसे ऊपर वाला लेफ्ट वाला हाई, उसके बाद जो सेकंड लोअर हाई बना, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने नेकेड चार्ट के ऊपर यानी ब्लैंक चार्ट, सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है, बाकी सारे इंडिकेटर हटा देने, और केवल एक इंडिकेटर लगाना है, वो है 50 का ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आपने ईएमए लगा दिया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने एक हाई लिया और एक लोअर हाई लिया, तो आपको ये हायर हाई और लोअर हाई, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे यहां पे एक रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है। अब यहां पे दो संभावनाएं होंगी, एक तो मार्केट अगर बुलिश रहेगा तो ये हमारे इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है अभी, और ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर निकल जाता है तो आप कंफर्म बाय साइड में जा सकते हैं। लेकिन यही जो रेड कलर की लाइन है, जो हमने ट्रेंड लाइन अभी अभी ड्रॉ की थी जहां पे 1 लिखा है, अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया तो ये नीचे ईएमए की जो येलो कलर की लाइन है उसे सपोर्ट की तरह लेगा, और दोनों में से कोई तो एक जगह ये तोड़ेगा, या तो रेसिस्टेंस रेड कलर की लाइन या सपोर्ट येलो कलर की लाइन। और इस केस में इसने क्या किया, सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया, यानी कि 50 के ईएमए को तोड़ दिया। तो जब ये 50 के ईएमए को तोड़ के ये जो आपको रेड बड़ी कैंडल नजर आ रही है, जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूं आपको, ये वो पोजीशन है दोस्तों जहां पे आपको सेल में जाना चाहिए। आप यहां पे सेल की ट्रेड लोगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला हाई होगा जहां मेरा कर्सर है अभी, आप इसे ले सकते हैं हाई, और आप एंट्री पॉइंट से लेकर अपने स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है उसे काउंट कर लेना है कितने पिप्स का है, और 1:2 के हिसाब से आप अपनी सेलिंग की ट्रेड लगाओगे, और ये देखिए मार्केट बिल्कुल सेलिंग साइड में गया है। ठीक है, ये था एक ट्रेड। अब वापस से मार्केट का जो अप ट्रेंड बन गया है वो है डाउन ट्रेंड का, मार्केट बियरिश हो चुका है, लेकिन ये जब वापस से जाने लगा 50 के मूविंग एवरेज के पास, तो आपको फिर से अलर्ट हो जाना है और अपने वॉच लिस्ट में इस कैंडल्स को रखना है। 1:3 का भी नारायण जी हमें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगा 1:2 लगाइए और बाद में ट्रेल कीजिए उसको, आप 1:3 पे ट्रेल कर सकते हैं। वापस से पॉइंट पे आ जाइए जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है फ्रेंड। जब मार्केट दोबारा बुलिश होने लगा तो हमें क्या करना है, जहां मेरा कर्सर रखा है ये वाला पॉइंट और इससे ऊपर ये वाला पॉइंट, हमें 2 पॉइंट्स मिल गया, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब मार्केट को 2 चीज करना होगा, या तो ये ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेगा और इसे ब्रेक करेगा, या ये फिर येलो कलर की जो ईएमए की लाइन है इसे रेसिस्टेंस की तरह लेगा या उसे ब्रेक करेगा। वो किधर भी जाए अपने को तो पैसा चाहिए, है ना। तो अगर इसने येलो कलर की लाइन को यानी कि मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ा तो आप यहां पे बाई की ट्रेड लगाओगे, और आपका जो प्रीवियस लो है, जैसे मेरा यहां पे कर्सर रखा है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर इसने सपोर्ट को तोड़ दिया यानी कि रेड वाली लाइन को तोड़ दिया, तो फ्रेंड आप इस पूरे कैंडल का कंप्लीट होने के बाद यहां पे सेलिंग की ट्रेड लगाओगे। ये वाला जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 के हिसाब से आप देखिए आपकी ट्रेड प्रॉफिट में 101% जा रही है। यहां पे 1:4 का भी आपको रेशो मिल सकता है, आपको ट्रेल करना होगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है तो आप रैंडमली अपना कम से कम 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम को खोलेंगे। 5 मिनट पे नहीं करना है, 5 मिनट में आपको इतनी एक्टिविटीज ठीक से समझ में नहीं आएंगी। तो 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 50 का ईएमए लगाएंगे आप, और इस तरीके से आप वहां पे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे और आप अपने ब्रेकआउट्स को फाइंड आउट करेंगे। आप कोशिश करके देखिएगा, हो सकता है तो इसी को आज ही मैं आपको
लाइव मार्केट में भी ये वाली स्ट्रेटेजी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आप खुद देखना कि कैसे हम बाय सेल में प्रॉफिट को बिल्ड करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा आपको वो भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो दोस्तों, ये जो 50 का ईएमए है, अगर कैंडल्स इसके नीचे चल रहे हैं तो फिर ये ईएमए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे आप मेरे कर्सर को अगर देखें तो मार्केट जब जब रेसिस्टेंस के पास जाता है, जब जब ये रेसिस्टेंस के पास जाता है तो हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये देखिए फिर नीचे सेल में गया। जब मार्केट दोबारा पुल बैक करके 50 की ईएमए के पास गया, यहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना और मार्केट फिर बड़े तेजी से नीचे गया। जब ये दोबारा ऊपर गया ईएमए के पास तो यहां पे एक स्पिनिंग टॉप और आपको शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, दोनों बियरिश रिवर्सल कैंडल है, ये फिर नीचे गिरा। यहां पे जब मार्केट गया तो बियरिश, आई थिंक इसको बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना यहां पे, और मार्केट यहां से नीचे गया। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे कुछ ऐसे कैंडल्स भी बनते हैं। हाँ, मोबाइल पे तेजी आप लगा सकते हैं। मोबाइल पे अगर आप ईएमए लगाना चाहते हैं तो आपको वही इंडिकेटर में पहले जाना है, एफ प्लस, और वहां पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज, या आपके लिस्ट में मूविंग एवरेज मिल जाएगा। मूविंग एवरेज में जाने के बाद वहां पे नंबर ऑफ पीरियड जो लिखा होगा वो 10 लिखा होगा, आप उस 10 को हटा के वहां पे पहले 50 कर देंगे। नीचे आप देखेंगे वहीं पे सिंपल लिखा होगा, वो सिंपल के सामने एक छोटा सा एरो नजर आएगा, उस एरो को क्लिक करेंगे तो नीचे एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ आ जाएगा। उस एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट कर लेना है और कलर आप जो अपनी मर्जी वो रखिएगा, और आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। अब हम दोस्तों थोड़ा सा आगे सीखना जाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसमें हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया। ईएमए की बात अभी हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और हम आ जाते हैं एसएमए पे। अब यहां पे मैंने एसएमए लगाया है 15 का और 50 का, यानी 15 और 50 का। तो ऑब्वियसली बात है कि जो मूविंग एवरेज कम रेशो का होगा वो पहले मूव करेगा और वो कैंडल के साथ चिपक कर चलेगा। जैसे आप नीचे पिक्चर में देखें, यार मैं सेटिंग बता दूंगा, अभी पहले ना आप इस जो नॉलेज दे रहा हूं इसको ले लो। मैंने कहा ना मैं लाइव जाके आपको सिखाऊंगा, पहले थ्योरी समझ लेते हैं फिर हम लाइव मार्केट में जाके इस ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, आईजीएनएस के लोग मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय हैं और बिना सिखाए तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बाकी आप देखो आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहले सीख लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब ये जो 15 का मूविंग एवरेज है, आप देखिए ये कैंडल्स को चिपक के चल रहा है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप जितना छोटा मूविंग एवरेज लेंगे आपको उतना ज्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन इस स्लाइड में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो ब्लू कलर की 15 का सिंपल मूविंग एवरेज है, वो जब नीचे से ऊपर की तरफ 50 के मूविंग एवरेज को काटेगी, यानी कि जब वो स्लो लाइन वो नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी, तो टेक्निकल भाषा में इसे हम क्रॉसओवर कहते हैं। या इसका वाइस वर्सा, जब ये फास्ट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तभी भी इसे क्रॉसओवर कहा जाता है। जैसे मैं यहां पे आपको बताऊं, अब यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ, स्क्रीनशॉट दिया है कि जिसमें 50 का ईएमए है और 200 का एसएमए लगाया हुआ है। ये बात को लिख लेना है, एक मिनट आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, डायरी पे नोट कीजिए। जब भी आप बड़ी एनालिसिस करोगे, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा, इंट्राडे की ट्रेड की बात कर रहा हूं, इंट्राडे या फिर आप पोजिशनल ट्रेड की बात करें, तो आपको ईएमए रखना चाहिए 50 का और एसएमए रखना चाहिए 200 का। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। होप सो आपने लिख दिया, ईएमए 50, एसएमए 200। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि जब 50 की लाइन नीचे से ऊपर की तरफ एसएमए को काट रही है तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। और गोल्डन क्रॉस एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि यहां से मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो बुलिश होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक लाइव स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ये ट्रेड है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और आईएनआर की, जीबीपी आईएनआर की ट्रेड है। और जब 50 के मूविंग एवरेज ने 200 के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटा तो इसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और आप इसके बाद देखें कि मार्केट ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, वैसे ही उसका वाइस वर्सा उल्टा ले लेते हैं। अगर 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा
तो इसे हम टेक्निकल भाषा में डेथ क्रॉस बोलते हैं। और डेथ एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि मार्केट यहां से नेगेटिव होता है, यानी कि सेलिंग साइड में जाता है। सो फ्रेंड, आपको 1 घंटे या उससे बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर यह देखने की आवश्यकता है कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। तो इसके लिए आप सिंपल मूविंग एवरेज लगाओगे 200 का और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओगे 50 का, जिसकी वजह से ट्रेड आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलेगी और आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है। सो डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस क्या होता है, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपके साथ स्क्रीन लाइव शेयर करूंगा और आपको एक मेरी पेटेंट स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, और मैंने इसका नाम दिया है एके पेटेंट स्ट्रैटेजी। एके पेटेंट क्यों? क्योंकि ये अनूप कुमार रिसर्च है, जो मैंने पिछले 2 से 3 सालों में इसको रिसर्च किया है, इसकी एक्यूरेसी को सेट किया है। और इसकी रील भी मेरे इंस्टाग्राम पे दोस्तों आपको कल मिल जाएगी। डेली एक रील वहां अपलोड कर रहा हूं, मुझे फॉलो करना ना भूलें। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आप बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल मिस कर जाओगे। डेली शाम को एक रील में डालता हूं और ऐसे अगले 365 डेज तक डेली एजुकेशनल मेरे रील्स वहां पे आएंगे। आप इंस्टा पे जाके, मैं अभी आपको ये दे देता हूं, मेरा इंस्टा का एड्रेस आईडी भेज देता हूं इसी में चैट बॉक्स में, और आप जाके वहां पे इसे कर ले। चलिए बैक टू आ जाते हैं फ्रेंड, हम वापस से अपने स्ट्रैटेजी की तरफ, जिसका नाम है एके पेटेंट स्ट्रैटेजी, अनूप कुमार स्ट्रैटेजी। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेटिंग जो मैंने यहां पे लिखी है। और आपको ना शपथ है, कसम है, सिर्फ आईजीएनएस वालों को ये सेटिंग दे रहा हूं, किसी और को बताना नहीं। आपको खुद पैसे बनाने हैं और 90% से ज्यादा एक्यूरेसी है इस सेटिंग की। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। टाइम फ्रेम इस स्ट्रैटेजी का होगा 5 to 15 मिनट्स के चार्ट पे काम करना है, केवल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। इंडिकेटर आपको जो लगाना है, सबसे पहला इंडिकेटर लगाना है आपको ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसकी सेटिंग रखनी है 21। अभी एक चीज और बता देता हूं आपको, थोड़ी देर पहले मैंने 50 और जो 200 बताया ना, वो हमारी एनालिसिस के लिए रखना है, और ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको सेटिंग अलग रखनी है। ईएमए लगाना है आपको 21 का, और उसका कलर जो रखेंगे आप उसे ग्रीन रखेंगे। वापस से आपको मूविंग एवरेज में जाना है और एक और मूविंग एवरेज वहां से उठाना है, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसकी सेटिंग आप रखोगे 42 की, और कलर रखोगे वहां पे रेड। 2 इंडिकेटर लग गए। अब आपको तीसरा एक इंडिकेटर और लेना है, जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर है, और ये सब इंडिकेटर केवल ट्रेडिंग व्यू पर लगेंगे, आपके MT5 पर नहीं लगेगा। MT5 पे ईएमए तो लग जाएंगे, लेकिन सुपर ट्रेंड नहीं लगेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप गूगल पे जाएं, ट्रेडिंग व्यू को सर्च करें, ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद चार्ट को ओपन कर ले, और चार्ट ओपन करने के बाद आपको ये सब मिलेगा जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल वाले निराश नहीं होना है। आपका क्या करोगे, ये जैसे हमारा आज का काम, आज का कोर्स समाप्त होता है, आप अभी इसको लिख लीजिए, खाली समझ लीजिए। खत्म होने के बाद आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल पर भी इस स्ट्रैटेजी को लगा सकते हैं। ये हर जगह लगा सकते हैं, सिर्फ आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सुपर ट्रेंड जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे जो सेटिंग होगी वो सेटिंग हमें नहीं चाहिए। हम वहां पे एटीआर के कॉलम में जाएंगे और वहां पे 10 लिखा होगा, उसे हटाकर 21 करेंगे। हम सोर्सेस के कॉलम में जाएंगे, वहां HL2 लिखा होगा, हम उसे हटा देंगे, उसकी जगह HLC3 कर देंगे। और एटीआर मल्टीप्लायर जहां 3 लिखा होता है, उसे हटाकर हम 2.1 करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको पहले लाइव ले जा रहा हूं, और लाइव ले जाके मैं सबसे पहले आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ जो चीज मैं आपको सिखाने वाला था वो मैं दिखाता हूं। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जस्ट आपके साथ इसको ये करता हूं। 1 मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट। या
उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो आप फटाफट हार्ट प्रेस कर दो। पहले तो ये मेरे स्क्रीन पे ना कुछ हमेशा किया रहता है, पहले मैं इसको हटा दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। हार्ट प्रेस करते रहिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। ओके, अब मैं आपको जो स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इसका जो टाइम फ्रेम है वो 5 से 15 मिनट का होगा। तो मैंने अपने चार्ट को अभी 15 मिनट पे शिफ्ट कर दिया है। ओके, और ये जो मैं प्लेटफॉर्म आपको दिखा रहा हूं ये ट्रेडिंग व्यू है। ये ट्रेडिंग व्यू मैंने आपके सामने लगा दिया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, ये ऊपर इंडिकेटर का कॉलम है, इसमें जाएंगे और हम यहां पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। जैसे ही मैं मूविंग एवरेज लिखता हूं, ये देखिए थर्ड ऑप्शन मेरे सामने, मेरे कर्सर के सामने आ गया मूविंग एवरेज। ये मैंने एक सेलेक्ट कर लिया और हमें 2 मूविंग एवरेज लगाने, इसलिए मैंने इसको एक बार और सेलेक्ट कर लिया। 2 मूविंग एवरेज ले लिए और तीसरा जो इंडिकेटर ले रहे हैं वो सुपर ट्रेंड ले रहे हैं, SUPER। देखिए यहां पे नीचे जो लिखा ना सुपर ट्रेंड में बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। नोट कीजिएगा फ्रेंड, सुपर ट्रेंड हमें कौन सा लेना है, जिसके आगे लिखा है कीवन ओजबिल गिक ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन है, कीवन नाम से। ये वाला सुपर ट्रेंड आपको लेना है, इसे भी सेलेक्ट कर लिया। और अब हम चले गए अपने चार्ट पे। तो सबसे पहले हम तीनों की सेटिंग पे जाएंगे। ये मूविंग एवरेज हमने पहले लिया, हम सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद यहां पे 9 लिखा था और मैंने आपको बताया कि पहला जो मूविंग एवरेज लगेगा वो 21 का लगेगा। और यहां पे सिंपल के जगह हम एक्सपोनेंशियल कर देंगे, EMA। कलर मैंने आपको बताया था ग्रीन रखना है, हम इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम ओके कहेंगे हमारे चार्ट पे ग्रीन कलर का एक मूविंग एवरेज आ गया। ओके, अब आपको दोबारा क्या करना है, आपको दोबारा दूसरे वाले मूविंग एवरेज पे जाके उसकी भी सेटिंग चेंज करनी है। सो यहां पे सेटिंग चेंज करने के लिए जो ब्लू कलर की लाइन है, आप उसकी सेटिंग पे जाओगे। क्यों नहीं सेलेक्ट, ओके, सेटिंग पे गए और एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट, सेटिंग ओपन। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, ये अनसेलेक्ट क्यों हो रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ ही हूं, आपके साथ ही हूं मैं, एक मिनट रुकिएगा। जस्ट होल्ड कीजिएगा फ्रेंड, एक मिनट, सेटिंग को देख लो, कुछ इशू हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। सेटिंग में जाना है, इसकी सेटिंग को चेंज करनी है। सेटिंग का क्या इशू हो रहा है, एक मिनट फ्रेंड होल्ड कीजिएगा, आई एम ट्राइंग। इशू है, ओके। अब देखिए सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है, सुपर ट्रेंड की सेटिंग को ध्यान से देखिएगा। जब सेटिंग में गए तो इनपुट में जाना है। इनपुट में गए, ATR के सामने जो 10 लिखा है इसे हटाकर हमें 21 कर देना है। HL2 लिखा है, यहां पे हम कर्सर दबाएंगे, HLC3 कर देंगे इसे। और ATR3 लिखा है, इसे हटाकर हमें कर देना है 2.1। आप चाहो तो ये सेटिंग का एक बार फोटो खींच लीजिए फटाक से। ATR पीरियड 21, सोर्सेस HLC3 और ATR मल्टीप्लायर 2.1, ये आपको करना है और इसे आप कर दोगे ओके। और हमने 2 सेटिंग चेंज कर ली। पहला तो 21 का मूविंग एवरेज ग्रीन कलर में कर दिया, सुपर ट्रेंड की भी सेटिंग चेंज कर दी। अब हम 42 का मूविंग एवरेज यहां पे चेंज करेंगे, जो कि आपके सामने ब्लू कलर की लाइन है। ठीक है,
सो ये ब्लू कलर की लाइन की सेटिंग हमें चेंज करनी है। तो ये ब्लू कलर की लाइन हमारे सेटिंग में गए, यहाँ पे 9 लिखा था, इसे हटा के हम 42 करेंगे, और 42 करके इसको भी SMA को हटा के EMA करेंगे। कलर इसका हम कर देंगे रेड कलर का, और ये रेड करके आप जैसे ही ओके करोगे आपके स्क्रीन पे 2 लाइनें लग गई हैं मूविंग एवरेज की। अब बड़े ध्यान से ये ट्रेड कैसे लेनी है मैं आपको वो बता रहा हूं, थोड़ा सा सुनिएगा। ओके, जस्ट मेरी बातों को ध्यान से आपको सुनना है कि ये ट्रेड हम कैसे लेने वाले हैं। चलिए, अब देखिए यहां पे ना आपको बाय और सेल के सिग्नल दिख रहे होंगे। सुपर ट्रेंड आपको सेल और बाय बोल रहा है। तो पहले तो आपको यह देखना है कि सुपर ट्रेंड सिग्नल कब दे रहा है हमें। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि इन्हीं मूविंग एवरेज में जब हमें क्रॉसओवर मिलते हैं, जैसे मैं आपको यहां पे क्रॉसओवर दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सर्कल उठाया और यहां पे देखिए ध्यान से, फास्ट लाइन ने यानी कि ब्लू कलर की लाइन ने स्लो लाइन को यानी रेड कलर की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है। तो जब ये नीचे से काटती है तो हम इसे क्या कहते हैं, गोल्डन क्रॉस। और गोल्डन क्रॉस मतलब मार्केट बाइंग में जाएगा। तो पहला इंडिकेशन देखिए यहां पे सुपर ट्रेंड ने बाय बोला, और दूसरा इंडिकेशन यहां जाने के बाद मूविंग एवरेज ने हमें बाय बोला है। और ये जब तक हमारे पास दोनों क्लियर सिग्नल नहीं होंगे हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। अब यहां आप क्या करोगे फ्रेंड, जैसे ही आपको क्रॉसओवर मिलता है आप इस कैंडल पे यहां पे ये आपका पॉइंट रहेगा, एंट्री पॉइंट बाय का। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसका नीचे वाला पॉइंट है। मैं आपको दिखा देता हूं मार्किंग करके। अगर आपने यहां बाय लिया है तो आप ये सुपर ट्रेंड की जो लाइन है ये वाली, ये आपका स्टॉप लॉस है। और आप एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस का पिप काउंट करोगे। आप एंट्री कर रहे थे 1817.80 पे और स्टॉप लॉस है 1814.80, यानी कि $3 की मूवमेंट है। तो हमें देखना है 1:2 के हिसाब से क्या $6 की मूवमेंट मिली है। तो 1818 और $6 पकड़ो तो 1822। यस, ऑलमोस्ट आप देखें 1822.28 पे मार्केट गया है, यानी कि हमें करीब करीब यहां पे $4-4.5 की मूवमेंट मिल गई है। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। $4 का मतलब 40 पिप्स का प्रॉफिट, वो भी गोल्ड में, अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन होता है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इस स्ट्रेटेजी को बाय और सेल दोनों का जब तक कंफर्मेशन आपके पास नहीं आता है, जैसे यहां पे एग्जांपल देखिए, मैं जहां कर्सर रख रहा हूं यहां पे सेलिंग का सिग्नल दे दिया था सुपर ट्रेंड ने, लेकिन मूविंग एवरेज ने अभी तक डेथ क्रॉस नहीं बनाया था। मूविंग एवरेज ने डेथ क्रॉस यहां बनाया, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा दूं। मूविंग एवरेज ने डेथ क्रॉस जो बनाया वो इस सर्कल के अंदर बनाया। ओके, लेकिन जब इसने डेथ क्रॉस बनाया उसी वक्त सुपर ट्रेंड ने बाय बोल दिया। तो यहां पे कंफ्यूजन है, अभी एक बाय बोल रहा है एक सेल बोल रहा है, हमें ट्रेड नहीं लेनी जब तक कि हमें दोनों कंफर्म सिग्नल नहीं देंगे। जैसे मैं यहां पे ले जाता हूं आपको, यहां पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये देखिए सुपर ट्रेंड ने हमें यहां पे बाय बोल दिया और उसी समय हमें ग्रीन लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ इस रेड लाइन को काटा है, यानी कि गोल्डन क्रॉस है। और जब यहां काटा था उस वक्त मार्केट यहां पे था, मेरा जो कर्सर है यहां मार्केट था। आपने यहां पे बाय की ट्रेड लेनी थी, जैसे मैं आपको हाईलाइट करता हूं, ये आपका एंट्री पॉइंट था। आपका जो स्टॉप लॉस है वो सुपर ट्रेंड की ये वाली लाइन स्टॉप लॉस होगी आपकी। यहां से यहां तक जितना मूवमेंट है लगभग 1.5 गुना से ज्यादा आप यहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से आप 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, खास करके गोल्ड के लिए, आप डेफिनेटली 1:1.5, 1:2 या कई बार 1:3 की भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहां पे ना करेंसी चेंज करता हूं, और मैंने आपको एक और स्ट्रेटेजी जो बताई थी अभी 50 के EMA वाली, वो वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको लगा के दिखाता हूं कि कैसे वहां पे हम ट्रेड को लेंगे। हमने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए, हम सारे ड्राइंग्स को यहां से हटा देते हैं, हमारा चार्ट बिल्कुल ब्लैंक है अभी। अब देखिएगा ध्यान से फ्रेंड, टाइम फ्रेम हम ले रहे हैं आधे घंटे का, ठीक है, और इसमें हम केवल एक इंडिकेटर लगाएंगे और वो है EMA।
तो हमें टाइप करना है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज में जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम यहां पे लेंथ हटा देंगे 9 की, और हमने सीखा था 50 का, है ना, और ऐसे में हटा के हम लगा देंगे ईएमए। केवल हमने इतना ही सीखा था। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे स्क्रीन पे केवल एक इंडिकेटर है, वो है 50 का ईएमए। अब ये 50 की ईएमए से आप ट्रेड कैसे लोगे, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, करेंसी में चले जाएंगे हम थोड़ा सा, यूरो यूएसडी। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यूरो यूएसडी कंसोलिडेशन में है, तो यूएसडी जेपीवाई। ओके, यहां पे ध्यान से देखते हैं कि ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और हमने जो सीखा था, आप गोल्ड पे कीजिए राज जी, किसी पे भी कीजिए, पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट 50 के मूविंग एवरेज पे, मेरा कर्सर जहां है, यहां टच करके मार्केट सपोर्ट लेके जब ऊपर उठा, तो ये हमारी पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको क्या करना है, यहां से, आई एम सॉरी, एक मिनट। ओके, हाँ, आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ये हाई से लेकर ये जहां नीचे तक मार्केट जा रहा था यहां तक। अब देखिए, दो चीज हुई, मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया, पुल बैक किया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक की। तो जब इसने ट्रेंड लाइन को और मूविंग एवरेज दोनों को ब्रेक कर दिया, तो यहां पे एक बाई की अपॉर्चुनिटी थी, ये वाली। आपका स्टॉप लॉस ये हो सकता है, या ये वाला लो भी आपका हो सकता है स्टॉप लॉस। जब दोबारा बाय में मार्केट गया, आपने यहां से यहां तक प्रॉफिट बुक किया, लेकिन जब मार्केट यहां से वापस बियरिश हो गया, ये मूविंग एवरेज के पास आने लगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके हाई को पॉइंट आउट करना है। जैसे ये वाला एक हाई है और ये वाला एक हाई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और हम ट्रेड से बाहर निकल चुके हैं, यहां से यहां तक हमने बाय का प्रॉफिट ले लिया। अब दो चीजें होंगी, मूविंग एवरेज ब्रेक करके अगर नीचे गया तो यहां पे सेलिंग की ट्रेड बनती है, या फिर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया तो बाइंग की ट्रेड बनती है। अब इस केस में देखिए, मूविंग एवरेज कुछ समय के लिए ब्रेक करके नीचे गया था, लेकिन ये पुल बैक करके वापस सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो जब इसने यहां ब्रेक किया, ये हमारा बाय पॉइंट था और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस था। जब ये दोबारा नीचे आया, यहां से आप यहां पे फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो ऐसे, और ये देखिए, अगर ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता, लेकिन इसने सपोर्ट नहीं, मूविंग एवरेज को ही ब्रेक कर दिया और ये कंटिन्यू नीचे गया, तो हम यहां पर भी अपनी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से 50 के ईएमए के साथ, और खास करके आप करेंसी स्पेस पे काम करें, गोल्ड पे इस पे नहीं जाना है, गोल्ड में वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो गोल्ड में आपकी प्रेडिक्शन केवल एक मूविंग एवरेज के भरोसे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मिनिमम 3 to 4 इंडिकेटर्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको 50 का इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट की जा सकती है। USD-INR मैं आपको एक और दिखा देता हूं। अब ये देखिए, यहां पे USD-INR की ट्रेड है, मार्केट कंसोलिडेशन में है, कंसोलिडेशन में हम ट्रेड नहीं लेंगे। और INR में क्या होता है ना, मार्केट कई बार बंद होता है, इसीलिए यहां पे ना गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा होता है। तो बेटर है हम उन करेंसीज पे काम करें जहां पे हमें वॉल्यूम ज्यादा मिले। GBP JPY सेम वही स्ट्रैटेजी काम करेगी। ये देखिए, मार्केट ने एक हाई लिया, यहां पे हमने ब्रेकआउट का वेट किया और हमें यहां पे ब्रेकआउट मिला, मार्केट कंटिन्यू नीचे। जब मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगा, इस पॉइंट पे आप यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, यहां पे फिर ब्रेकआउट मिला, आप एंट्री करो। अभी तो ये कंटिन्यू सेलिंग साइड में ही जा रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपनी ट्रेड को दिन में कई बार यूज कर सकते हैं और कई बार आप प्रॉफिट को बिल्ड भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको दोनों स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे सीधा सवाल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं। सो अगर आपका सवाल है तो आप हैंड रेस करके अपने सवाल को पूछिए, डाउट्स को पूछिए, और अगर नहीं है आपका सवाल तो मुझे तो आपका एक ही चाहिए, वो है आपका हार्ट प्रेस कीजिए। राजपाल चौधरी जी, आपको अनम्यूट किया, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी।
सर जी नमस्कार। सर जी मेरे लैपटॉप में वो HTR वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ATR है सर, HTR नहीं है, ATR। एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं उसको, हाँ, ATR। इसको कितना 10 रखना है सर? 21? नहीं, उसको 21 करना है सर। 21 21। और फैक्टर में सर? HL2 लिखा होगा, उसके सामने एरो होगा। हाँ, ये HL2 नहीं आ रहा है सर। वो HLC3 करना है सर वहां पे। फैक्टर 3 है सर, यहाँ पर HLC नहीं है। नहीं, फिर आपने सुपर ट्रेंड गलत सेलेक्ट किया है, आप केविन वाला सेलेक्ट करो सर। केविन वाला, सुपर ट्रेंड केविन। एक मिनट देखिए, सर। मैं यहाँ इंडिकेटर में गया, मैंने यहाँ पे टाइप किया सुपर ट्रेंड, हाँ जी सर। और ये देखिए सुपर ट्रेंड में कम्युनिटी स्क्रिप्ट के नीचे सबसे पहला केविन, ठीक हाँ है सर, मिल गया सर। एक मिनट। हाँ सर, मिल गया। इसको सेलेक्ट करोगे तो वो सेटिंग हाँ, आएगी। कर लिया सर। अब देख लो सेटिंग। फैक्टर वही दिखा रहा है। नहीं सर, वही दिखा रहा है, इसमें नहीं आया वो। सर देखिए, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इसको, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ करके। अगर नहीं आ रहा है तो बाद में भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो होगा सर वहां पे। वो सर आप वाले में तो आ रहा है, हमारे वाले में नहीं आ रहा है ना। सर आता है, आता है। विंडो लैपटॉप है ये। सर मैकबुक नहीं है, विंडो लैपटॉप है हमारे पास। दूसरा भी होने दो सर, साधारण लैपटॉप पे भी आएगा। ओके सर। एक मिनट यार, ये हट क्यों नहीं रहा है हमसे। ठीक है सर, सेटिंग समझ जाइएगा, कर लीजिएगा उसको। ठीक ठीक है सर, ओके जी। राहुल बांगरे जी, आपको अनम्यूट किया, अपना सवाल पूछे सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एक बार इसको रिपीट कर दीजिए ना, आपकी जो स्टार्ट रही है सर, सुपर ट्रेंड वाली। हाँ ठीक है सर, करता हूँ 2 मिनट रुकिएगा। ओके। कल्पना गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हेलो यस मैम। सर, ये सुपर ट्रेंड के अंदर हमारा आ नहीं रहा था अभी, उसमें एक डायलॉग बॉक्स खुल रहा था, अब वो ओपन हो गया है। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, अब उसमें सेटिंग में कैसे करना है अपने को? मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, थोड़ी देर रुकिए। हाँ जी, ठीक है सर। दीपक कुमार जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए सर। दीपक कुमार। हाँ यस सर। जी बोलिए सर। सर बोले तो वो जो CPI न्यूज आता है, उससे कैसे समझे कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा? और जो सर जब आपको परसेंटेज बढ़ता है, न्यूज वाले चैप्टर में जाएंगे, मैं आपको विस्तार में सिखाऊंगा सर। वो सर CPI लिखा रहता है ना सर, वो जब मान लीजिए वो परसेंटेज इंक्रीज होगा तब डाउन की मतलब अप होगा, वो हमको पता नहीं है। दीपक जी मैं सिखाऊंगा, मैं वही कह रहा हूँ आपको, NFP, FOMC, CPR सब सिखाऊंगा सर। यस सर जी। थैंक यू। इजहार अहमद जी, आपको अनम्यूट किया, अपना सवाल पूछ लीजिए सर। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर जी। जी जी जी। सर जो ये अभी जो स्ट्रेटेजी आपने बताया 21 और 42 EMA वाली, सर जब क्रॉस ओवर होता तब प्राइस एक्शन तो काफी आगे निकल चुका होता ना वहां पर, तो वो कंडीशन में क्या करना था? जब तक हमारे दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे हम ट्रेड में नहीं जाएंगे सर। नहीं नहीं, जहाँ पे मतलब 21 क्रॉस करता 42 को, तो वहां पर मतलब प्राइस एक्शन तो काफी आगे निकल जाता ना सर। जाने दो ना सर, मैं तो वही कह रहा हूं ना, जब तक आपको गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस और सुपर ट्रेंड का बाय और सेल सिग्नल एक दिशा में हमें बात नहीं करेंगे, तब तक हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। मैं आपका जो सवाल है समझ गया हूं, और मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके साथ लाइव आके दिखाता हूं वही चीज। सो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मूविंग एवरेज को सेट कर देता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स। इंडिकेटर में गए, मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया, 2 मूविंग एवरेज हमने लगा दी। इसके सेटिंग में जाना है हमें, सेटिंग में जाके हम सबसे पहले लगाएंगे 21 का, और नीचे SMA को हटा के कर देंगे EMA का, और इसके कलर को हम कर देंगे ग्रीन, क्योंकि छोटा वाला ग्रीन होना चाहिए। ये हमने लगा दिया। दूसरा जो हमने पहले 50 का लगा रखा था, इसको भी हम हटा देंगे, और इसके जगह हम लगाएंगे 42 का। तो हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके हम यहाँ पे इसे 50 को हटा के 42 करेंगे। ये EMA रहेगा, ये भी दोनों EMA है हमारे,
और 42 की लाइन को हम रेड कलर दे देंगे। रेड कलर देने के बाद हमने इसे सेलेक्ट कर दिया, दोनों मूविंग एवरेज लग गए। अब हम सुपर ट्रेंड की सेटिंग में जा रहे हैं और सुपर ट्रेंड की सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग, एक मिनट दीजिएगा फ्रेंड, मैं सेट कर रहा हूं इसको। यार सेलेक्ट क्यों नहीं करता है? ये सेटिंग में गए सर, और देखिए जिन्होंने मुझे पूछा था ना ATR पीरियड, ये 10 लिखा है, इसे हटा के 21 कर दिया। और सुपर ट्रेंड देखिए मैंने केविन वाला ही लिया, इसमें सोर्स लिखा है HL2, इसे हटाएंगे, यहाँ पे HLC3 लिखा है, HLC3 इसे सेलेक्ट कर लिया। और ATR मल्टीप्लायर 3 लिखा है, इसे हटा के 2.1 कर देना है। ये तीनों सेटिंग को आप नोट कर लीजिए और इसको जैसे ही ओके करोगे आपके चार्ट पे ही अप्लाई हो गया। अब आप में से जितने लोगों ने सुपर ट्रेंड का सवाल पूछा था सभी ध्यान से सुनिएगा। यहां पे फॉर एग्जांपल हम कोई भी करेंसी ले सकते हैं, कमोडिटीज ले सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको यहां से शुरू करता हूं जहां पे ये सेल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मैंने सर्कल कर दिया। तो सुपर ट्रेंड ने यहां पे आपको बोल दिया सेल, यानी कि ये जो रेड कलर की कैंडल थी यहां पे आपको सेलिंग का सिग्नल मिल गया। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज की लाइन को देखें तो ये ग्रीन कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन अभी दोनों अप ट्रेंड में जा रही है, यानी कि ये बुलिश संकेत दे रही है। सो इसने हमें डेथ क्रॉस कब दिया, हमें पहले ये देखना है। हमें डेथ क्रॉस मिला इस पॉइंट पे, देखिए एग्जैक्टली जहां मैंने सर्कल बनाया, यहां पे ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सुपर ट्रेंड ने आपको इसी कैंडल पे सेल बोल दिया, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज थी यानी कि कैंडल उस वक्त यहां पे था, तो इस पॉइंट पे इसने आके आपको सेलिंग का सिग्नल दिया। तो हमारे पास दोनों कंफर्मेशन आ गई, सुपर ट्रेंड भी सेल में है और मूविंग एवरेज ने भी गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस बना दिया है। तो आप इस जगह पे अपनी सेल की ट्रेड लगाओगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका जो स्टॉप लॉस है वो सुपर ट्रेंड की ये वाली जो फ्लैट लाइन दिख रही है आपको, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। हमारे पास दोनों कंफर्मेशन होगी तभी ट्रेड में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ओके, अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये मार्केट था 160.84 पे एंट्री जहां हमने की, और स्टॉप लॉस था हमारा 161.25 पे, यानी कि मार्केट ने 45 पिप्स का हमसे स्टॉप लॉस लिया है, 45 पिप का। तो 45 का डबल कर देंगे यानी कि 90 पिप। तो ये एंट्री पॉइंट थी 160.80 के ऊपर, इसमें से 90 निकाल देंगे तो 159.90 आ जाएगा। सो देखते हैं 159.90 हमें कहां मिल रहा है, 159.90, ये देखिए यहां पे ये पोजीशन था आपका 159.92, और ये देखिए आपने यहां सेलिंग की एंट्री ली, मार्केट नीचे गया, वापस आपके एंट्री पॉइंट पे आया और फिर से नीचे गया, इसने आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। ऐसे आप दिन भर में कई बार इन ट्रेड्स को बैक टेस्ट करेंगे दोस्तों पहले आप, और जब तक दोनों ही संकेत एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। मैं एक एग्जांपल पीछे से दिखा देता हूं। यहां पे सुपर ट्रेंड देखो सेल का सिग्नल दे चुका था, और यहां पे मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस करके डेथ कर दिया था। अब ऐसे में हमने यहां पे अपनी सेलिंग की ट्रेड ले लेनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि यहां डेथ क्रॉस भी बना। आपका ये स्टॉप लॉस था और ये देखिए आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो गया। तो एक्यूरेसी 90% कब होगी, जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे। यहां पे ट्रेंड है बाइंग का, ये बुलिश ट्रेंड है, और इसमें सेलिंग की ट्रेड को अवॉइड करना है, केवल बाई की ट्रेड लेनी है। लेकिन यहां मोमेंटम बियरिश है, तो ऐसे में केवल सेल की ट्रेड लेनी है। ये देखिए यहां पर भी हमें बाय का सिग्नल सुपर ट्रेंड ने दिया था, लेकिन हम नहीं लेंगे उसे। चार्ट समझने के लिए स्पेशल क्लास लेता हूं फ्रेंड, बहुत जल्दी लेता हूं, कोशिश करूंगा मैं कल ही आपको सुपर ट्रेडिंग व्यू कैसे ऑपरेट करना है इसकी क्लास देता हूं। और उससे पहले मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूं आपके लीडर्स के माध्यम से, 40 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर पूरा ट्रेडिंग व्यू का कैसे इस्तेमाल किया जाता है सारा आपको रेडीमेड मिल जाएगा। तो कोशिश करना कि कल दिन भर में आप उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो उम्मीद करता हूं फ्रेंड जितने भी आपने सवाल पूछे थे सभी के जवाब मैं आपको दे चुका हूं। ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 90% रहेगी। ध्यान इतना रखना है कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट जाके स्ट्रेटेजी में ट्रेड नहीं करनी है,
और अगर आपका आज का सेशन आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं कि कैसा लगा, और आप हार्ड प्रेस करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नई चीजों के साथ। इजहार जी, ये जो सुपर ट्रेंड का जो टाइमिंग है वो आप 5 मिनट या 15 मिनट का रखेंगे, ठीक है? सो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सैटरडे संडे रहेगा कल और परसों, फिर भी मैं पूछ लेता हूं आपके सीनियर से कि कल मीटिंग रखनी है या नहीं रखनी है, आपको मैसेज मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो है कि वो सैटरडे संडे मीटिंग्स नहीं रखते हैं, और अगर सैटरडे संडे हमारा हॉलीडे रहा तो मंडे शाम को 6 बजे हम आपसे मिलेंगे, और अगर आपके सीनियर्स अलाउ करते हैं तो कल शाम को 6 बजे हम फिर से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड, बाय बाय।